एक भगत जी किसान थे, तो प्राय ऐसी प्रसिद्धि होती जो सिद्ध महात्मा होते हैं वो कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। लोक में ऐसी प्रसिद्धि कैसा नहीं, तो वो वर्ष भर सेवा ऐसे करता है। तो एक दिन बुलाया तो कहा, बेटा मैं तुम्हें आज ऐसी चीज दूंगा उसकी कीमत में त्रिभुवन भी नहीं है, तुम महाधनी हो जाओ गंगा स्नान करके आओ। वो तो निहाल हो गए बात सुनकर कि महाधनी हो जाएंगे। आया नहा के बैठा, किसी से कहना नहीं, ये बहुत गुप्त है, महामहिम है। राम राम मतलब उसको तो एकदम लगा यार, मतलब उदास होके चला। चरवाए लोग बोले, भैया राम राम, संत भगवान के पास से आ रहे हो? किसी बताने तो चरवाए को बता राम। बाबा जी 1 साल से सेवा करे तो हमें लगता है मतलब फुसला दिया, टक लिया, ऐसा चैन नहीं पड़ी। वापस लौट गया, बोले गुरु जी एक बात। बोले समझ रहे, वो झोली ला उठा के, बोले ये हीरा है, इसको बेचना नहीं, इसकी कीमत पूछ के आओ बाजार से। जानता नहीं था हीरा क्या होता है, किसान चमकता हुआ पत्थर है। तो बैंगन मूली आलू बेच रहे थे, बोले ये लोगे? अच्छा 1-2 किलो बैंगन ले सकते हो, बेचना नहीं, लाओ। बनिया के पास गए, सामने वाला इतना गरीब पोशाक पहने, तो हीरा तो रख नहीं सकता, पर है नकली है, पर है तो 1000 रुपए देंगे। 1000 नहीं, बेचना नहीं, वापस लाओ। एक स्वर्ण के पास गया, उसने देखा, 1 लाख रुपए देंगे। 1 लाख नहीं, बेचना, वापस लाओ। सबसे बड़े जौहरी के पास हिम्मत पड़ी उसकी, वहां गया। उसने कहा, देखो ईमानदारी की बात है कि हम पूरी जेवर यहाँ की सब दे दें, तो इसके बराबर इसकी कीमत वापस लाओ। अरे बोले गुरुजी तो बिल्कुल अमूल्य है। बड़े जौहरी ने कहा कि पूरी हम दुकान की सब जेवरात दे दे, तो इसके बराबर नहीं। बोले यदि हम ये कह देते बेच लाओ, तो तुम पहली ही बार में 1-2 किलो बैंगन मूली लेके चले आते। असली तो जौहरी जाना ना इसकी कीमत। आलू बैंगन बेचने वाला क्या जाने, वो बनिया क्या जाने। स्वर्ण का